नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। अपने ओल्ड एज होम के वीडियोज के साथ साथ मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियोज भी डाल रही हूँ। इसके तहत मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन डाल रही हूँ, जिसको सुनकर आपको मेरे सोचने समझने की शक्ति का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा और धीरे धीरे होता जाएगा। जो मेरे विचारों के साथ धीरे धीरे मैच बिठा लेगा तो मैं उनको ही परमिशन यहाँ पर दूंगी, और अगर गुंजाइश होगी थोड़ा बहुत सुधार की तो उनको भी लूंगी। अपोजिट डायरेक्शन में जाने वालों के लिए यहाँ पर मैं नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मैं उनके ऊपर काम करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ा काउंसलिंग सेंटर नहीं है और ना ही इतने सारी मैन पावर है, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने आपको बताया, पिछले वीडियोज में मैंने थोड़ा बहुत सत्य और झूठ के बारे में भी बताया कि इंसान को झूठ भी बोलना पड़ता है। बहुत बार हम सदा सत्य बोलो इस कहावत पर नहीं चल सकते, तो झूठ को भी मैंने अपने जीवन में देखा और पाया और समझा कि झूठ भी तभी पावरफुल होता है जब आपका सत्य पावरफुल हो। अगर आपका सत्य पावरफुल नहीं है तो झूठ में कभी बल नहीं भरेगा। अगर सत्य पावरफुल नहीं होता तो कृष्ण युधिष्ठिर को परमिशन नहीं देते कि अश्वत्थामा मारा गया, गजोवा नरोवा गजोवा। तो वो नर था या गज था, वो और भी तो जानते थे कि दोनों का नाम, हाथी का भी नाम सेम है, लेकिन युधिष्ठिर को ही क्यों बोला। ये हमें सोचने समझने की शक्ति हमारी जब होगी तभी हम जान पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज में झूठ बोलेंगे, हर चीज में नहीं, लेकिन जहाँ जरूरत है, देश की सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, परिवार की सुरक्षा है, जहाँ पर एक झूठ हमारा बहुत बड़ा मान सम्मान उसकी हानि होने से बचा सकता है, वहां पर हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, और वो एक सत्य से ज्यादा पावरफुल होता है। फिर मैंने मेडिटेशन के बारे में भी कई सारे वीडियोज में बताया है। मेरे अपने अनुभव मैंने बताए हैं कि मुझे जो भगवान तो थे ही थे, मेरे पिता, इसको तो सभी जानते हैं, लेकिन जो फाउंडिंग फादर थे ब्रह्मा बाबा, उनको भी मैंने पिता के रूप में ही देखा, क्योंकि उनकी कोई शक्ल भी मेरे पिताजी से मिलती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने ही देखा, मेरी बहन को भी उनमें पिता की ही अनुभूति होती थी। और अगर आपको लगता है तो मैं उनका फोटो भी कभी डालूंगी, जो पुराने फोटो हैं उनसे बहुत कुछ मैच होता है। उनका माथा, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो देखने का जो दृष्टि होती है, तो भावनात्मक स्तर आंखों से पता चलता है। और मेरी बहन की बेटी, उसने तो मेरे पिता को देखा भी नहीं था, वो उनके गर्भ के बाद में उसका गर्भ जो था मेरे पिता के बाद में उसका जन्म हुआ, उसको भी वही अनुभूति होती थी। तो मेडिटेशन जो आत्मा करती है, जो आत्मा सामने वाले को भी देखती है, तो वो पता लगा लेती है कि ये मेडिटेशन झूठ नहीं है। जो भी लोग मेडिटेशन के बारे में या सन्यासियों के बारे में गलत फैला रहे हैं, कम से कम सोच समझकर फैलाए हैं। और गलतियां हैं और छोटी मोटी गलतियां हैं, उनको अवॉइड करें। अगर बड़े क्राइम है तो जरूर आवाज उठाएं, लेकिन हर एक के लिए बिना सोचे समझे नहीं। जब भक्ति में गड़बड़ हुई, तब लोग सन्यासियों के पास ही गए, और मैं खुद गई हूँ। मैंने बहुत अकेलापन फील किया है अपनी जिंदगी में, और मेरे अंदर वहां से ठहराव आया। ये मेरी ज्ञान की यात्रा अपने बीमारी और दुखों के साथ साथ चल रही है, और समय आने पर मैं अपनी भक्ति की यात्रा भी बताऊंगी। तो आप बिना सोचे समझे कभी भी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि जो अच्छी आत्मा होती है उसकी निंदा करने का जो पाप लगता है, उससे पूरा परिवार वंश सब समाप्त हो जाता है। अगर वो संत की आड़ में गलत है तो आप जरूर आवाज उठाएं, और उसके लिए कोई भी तरीका अपनाएं, आप उसके लिए जरूर करें वो सब जो आपको करना है, लेकिन बिना सोचे समझे कभी ना करें। एक बहन वीडियो बनाती है ब्रह्मा कुमारी के ऊपर, मुझे उससे कोई भी शिकायत नहीं होता। मैंने बहुत बार उसके लिए आवाज उठाई, लेकिन वो ब्रह्मा बाबा दादियों के लिए बहुत कुछ गलत बोलती है। मेरी अंतरात्मा कांपती है वो सुन करके, क्योंकि जब आपने वो चीज नहीं जानते तो आप प्लीज मत बोलिए। आप वेद पढ़े हो, आप वेदों का हवाला देते हो, तो कम से कम किसी की वेदना को सोच समझ करके उसको प्रेजेंट करें। वेद पढ़ने वाला बिना सोचे समझे कभी नहीं बोल सकता। आप उनसे, मैंने उनको यहाँ तक ऑफर रखा, आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाइए, यहाँ तक मैंने ऑफर रखा है। और समय आने पे जो भी ऑफर, जो भी खुलेआम, मैं उसको चैलेंज देती हूँ कि आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। मैंने दादी गुलजार को देखा ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, जब मेरा ज्यादा अच्छा मेडिटेशन नहीं था, 1-2 साल ही मुझे ज्ञान में हुए थे। मेडिटेशन मुझे समझ में आने लग गया था कि वो जब बैठते हैं तो कैसे उनकी मणि चमकती है, लेकिन कलर्स दादी गुलजार के एक ही कलर्स थे। और मैंने तुरंत हमारे सेंटर इंचार्ज को बताया जब मेडिटेशन खत्म हुआ था कि भाई जी, दादी के एक ही कलर निकल रहे थे, वो पवित्रता के थे कि शक्ति के थे।
या तो वो ऑरेंज कलर था या रेड कलर था, मुझे वो कलर में भी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन एक ही कलर, यहाँ तक कि अपने आप को साध लेना, मैंने वो भी उस बहन को बताया। तो प्लीज आप जो भी है, कोई भी है, ना तो बिना सोचे समझे किसी धर्म की निंदा करें, ना ही बिना सोचे समझे किसी साधु की निंदा करें। और कथा वाचक है वो तो ओपन में बोलते ही है कि हम केवल कथा बांचते हैं, और उनसे भी मेरी अपील है कि सोच समझ कर बांचें। कथाओं में रस आता है लोगों को, रस में भी वो कहीं कहीं उल्टा रस ले जाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सोचें समझें फिर बोलें। लेकिन आप जो बिना सोचे समझे खड़े कर देते हैं बवाल, उनसे बचें। ना तो धर्म की निंदा करें, जो धर्म के ऊपर भी बवाल होते हैं वो धर्म के बवाल हो ही नहीं सकते। मैं इसके भी अभी एग्जाम्पल दूंगी आपको। जो बवाल हो रहे हैं वो धर्म के बवाल हैं, धर्म कभी भी बवाल नहीं करता, धर्म तो बवालों को शांत कर देता है। मैं अपने माता की अस्थियां लेकर के गई थी इलाहाबाद, वहां पर एक क्रिश्चियन धर्म के थे जो मेरे अच्छे खासे, ये समझ लीजिए कि रिश्तेदारी है। मैं वहां पर गई, वो क्रिश्चियन है, और मेरी माँ के अस्थियों को प्रवाहित करने गई। उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया था, बहुत अच्छा इंतजाम, और वो चाहते थे कि हम पूरा इलाहाबाद घूमे, तीर्थराज प्रयाग पूरा घूमे, लेकिन हमारा मन बहुत उदास था। तो जब मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या क्या है, तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे सीता मैया की कुटिया है। बताइए, एक क्रिश्चियन होकर कैसे बोल रहे हैं? धर्म आपस में एक दूसरे का सम्मान सिखाता है, कभी भी अपमान नहीं करता। ये चीज मेरे दिल को छू गई कि देखो, उन्होंने इतनी गहनता से रामायण को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सीता मैया क्या है कि वो उनके लिए कितनी पूजनीय है, उन्होंने कितने आदर से उनका नाम लिया। तो हमें भी, जो ये बहन वीडियोज बनाती है, उन्हें बहुत गलत तरीके से हर धर्म के लिए उंगली उठाती है, तो ये ठीक नहीं है। आप सोच समझ करके हर एक चीज को बोले जहाँ क्राइम है, और बड़ों को भी अगर क्रिमिनल कहीं से भी कुछ एक्टिविटी आती है तो उस पर काम करना है, उस पर एक्शन लेना है। हमारी बहन जो माउंट आबू में बैठी है, उर्मिला दीदी, इतने अच्छे लेख लिखती हैं, संपादक है वहाँ की, इतने अच्छे लेख लिखती हैं कि जब मैं पढ़ती थी तो बहुत कुछ मैं उनके बारे में सोचती थी। तो प्लीज आप उठाइए आवाज। आपने एक किताब, एक कहानी लिखी थी कि नेहरू जी की और माउंटबेटन की कहानी थी 11 अमृत में, मुझे आज भी याद है दीदी, वो कहानी आज भी मुझे याद है। जब नेहरू जी दंगे रोकने में निष्फल हो गए थे 47 में, तब वो माउंटबेटन के पास गए थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि भाई आप तब से क्या कर रहे थे, जब देश का बंटवारा होगा तो ये सब तो होगा ही। तो नेहरू जी ने कहा था कि हमारी तो पूरा ध्यान आजादी के ऊपर था, दंगे होंगे इसका तो हमें पता ही नहीं था। तो लॉर्ड माउंटबेटन को वापस चार्ज दिया था, ये मुझे नहीं पता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन 11 अमृत में मैंने पढ़ा था। तब माउंटबेटन ने चार्ज लिया, 24 घंटे के अंदर दंगे रोक दिए। तो राजा कैसा होना चाहिए? राजा अपनी गलती को एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए। अगर इतने बड़े मंच से कोई गलती हो रही है, इतनी बड़ी संस्था में कुछ गड़बड़ है और वहाँ पे ऐसी रिपोर्ट आ रही है, तो बड़ों को जरूर सख्त कदम उठाने चाहिए, और उनका जो सेंटर है उनको बंद करना चाहिए या तो दूसरे को बिठाना चाहिए। तो मेडिटेशन में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ जो भाई बहनों का दिमाग है, वो वहाँ बैठकर कौन सा खेल खेलते हैं, वो कुछ परसेंट होंगे। जब आ रहे हैं केस तो झूठे तो नहीं हो सकते, जरूर होंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेडिटेशन कभी भी झूठ नहीं होता, ना भ्रम होता। मेडिटेशन तो सारे भ्रमों को दूर कर देता है, आपके अंदर से सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। इसके एक एग्जाम्पल मैं और बता रही हूँ कि मैं शुरू में बस देखती थी, समाधान देखती थी मैं, जिसमें रूपेश भाई और सूर्य भाई आते थे, और मैं बैठकर कहती थी कि इस भाई का योग बहुत अच्छा है, रूपेश भाई का। और मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं, ये ज्ञान में नहीं है, क्योंकि काले कपड़े पहन के आता है। मैंने कहा कपड़ों से नहीं है, ये मेडिटेशन करता है। वो कहते थे नहीं, सवाल ही नहीं है, वो तो सफेद कपड़े पहन कर ही आते हैं सारे के सारे। उनका भी कहना सही था कि वह सफेद ही कपड़े पहनते हैं, काले कैसे पहनाएंगे। और मेरा जो, क्योंकि मैं मेडिटेशन समझ चुकी थी, जान चुकी थी, मान चुकी थी, तो मैं ये सर्च करने के लिए रूपेश भाई को माउंट आबू गई और रूपेश भाई को ढूंढती फिरी। वो मुझे नहीं मिले, तो बताया कि वो तो ऊपर ज्ञान सरोवर में रहते हैं। तो फिर मैंने किसी को बोला कि आप क्यों ढूंढ रहे हो, तो मैंने ये घटना बताई, तो उन्होंने बोला कि आपने टीवी में से उनकी मणि देख ली। मैंने कहा हाँ देख ली। ये कैसे देख ली? मैंने कहा बस देख ली, वो उनको पूछूंगी मैं कि वो मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते, वो ब्रह्मा कुमारी के हैं या नहीं है। तो उस भाई ने बोला कि आपने जो देखा है बिल्कुल सच देखा है, वो ब्रह्मा कुमारी के ही है। हमको ऐसे बिठाना पड़ता है ताकि ऐसा लगे कि वो क्वेश्चन आंसर में इस तरह का होता होगा उनका, कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये भाई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो वो इसलिए, तो मेडिटेशन भ्रम नहीं है। जब मेरे टीवी में होकर देख लिया, और मैं खुद कह रही मेरा इतना अच्छा मेडिटेशन नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा बड़े होने के बाद मैं गायत्री मंत्र का अभ्यास करती थी।
बस इतना ही मेरा मेडिटेशन। सीधे साधे तरीके से भक्ति करती थी, नॉन वेज वगैरह नहीं खाती थी, हमेशा अपने लिए सबके लिए अच्छी भावना रखती थी। बस इतना ही मेरा जीवन था। कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं था, बहुत बड़ा तपस्या नहीं थी, मैं बहुत बड़ी साध्वी नहीं थी। नॉर्मल जिंदगी हंसी खुशी गुजारती थी, उसमें कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ दोनों मेरे रूप होते थे। तो बस यही था। तो प्लीज आप ये मति भ्रम को दूर करें। सन्यासियों के पास ही थोड़ा ठहराव मिलता था, आप कम से कम उन जगह को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। और जो भी मेडिटेशन सेंटर है, चाहे वो कहीं के भी हो, और को भी मैंने प्रैक्टिस की है, जिसने बताया मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। तो आप इस भ्रम को कहीं भी न फैलाएं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नमस्कार।